महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। इसी चुनाव प्रचार के माहौल में मंगलवार रात मुंबई के जोगेश्वरी लिंक रोड पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी से झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों का आरोप है कि एक दूसरे पर टिप्पणी से यह विवाद भड़का। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी महिला प्रचारक टीम पर जोगेश्वरी स्थित मातोश्री ऑफिस लौटते समय शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। महिला प्रचारकों का दावा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, वाहनों पर लाठियों से हमला किया गया और बदसलूकी भी की गई। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये सब शिवसेना यूबीटी के इशारे पर हो रहा है। इस घटना के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने महिला आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जोगेश्वरी सीट से शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार वर्षा सावंत की उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई है। आइए जानते हैं इस मामले में शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने क्या कुछ कहा। 10:30 के बाद अचानक हमारे कार्यकर्ता जो है, जो मुझे मिलके या हमारे यहाँ बैठ के या उनका जो काम था वो करके निकल रहे थे घर में जाने के लिए। वो वापिस आए। मैं यहाँ बैठा था कल के कार्यक्रम के बारे में कि कल मेरा कौन सा मीटिंग है, क्या पॉइंट करना है उसके लिए। वो आए, उन्होंने कहा कई लोग जिन्होंने उनका नाम लिया, मुझे तो मालूम नहीं था कौन लोग थे, मगर उन्होंने जो नाम लिया उन लोगों ने हमारे ऊपर फेसबुक का ऊपर वीडियो निकाल रहे थे। तो हम लोग ने मना किया। उनके साथ हमारी बातचीत हो गई, हाथापाई थोड़ी सी हो गई। उसमें से 2 मोबाइल उन्होंने लाके दिए मेरे को। ये 2 और 6-7 लड़के ने हम लोग को हमारा शर्ट पकड़ के खींचा, पैंट पकड़ के खींचा, यानी हाथापाई हो गई। उसमें जो होगा तो उनके कपड़े भी फटेले थे। तो उसने एक ने तो शाल अपनी एक कर ली थी। कल तो आप आते थे तो आपको दिखाई देते थे कि उसने शाल कैसी ओढ़ ली थी। तो उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पुलिस आ गए। उतने में ही इलेक्शन के ऑफिसर आए। उन्होंने देखा, जांच करके जवाब लिया और वो निकल गए। निकल जाने के बाद थोड़ी देर के बाद कई लोग, बाकी के लोग आए। उन्होंने पत्थरबाजी की, घोषणाबाजी की, मुझे अपशब्द बोले गए। तो कानूनी 10:30 बजे के बाद ऐसे लोग आके किसी के घर के ऊपर, किसी के ऑफिस के ऊपर जहाँ काम धंधा करते उसके ऊपर सैकड़ों के तादाद में आप जाके घोषणाबाजी कर सकते हैं, पत्थरबाजी कर सकते हैं। और खुद उम्मीदवार कैसा आ सकता है किसी के घर के ऊपर या किसी के ऑफिस के ऊपर? तुम्हें जो चाहिए कानून में, कानून नाम की चीज इस देश में है। आचार संहिता लगी है, उनके लोग आए तो आपने कंप्लेंट करने के बाद लोग आए, पुलिस भी आई, तो भी पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? कौन सी ऐसी न्याय व्यवस्था है कि चाहती है, बोलती है कि पत्थरबाजी करो, हम कुछ नहीं करेंगे? तो ये दिन दहाड़े महिला का अपमान करना। और अब कहते हैं कि रात को क्यों आए थे? अरे 10:30 बजे और 11 बजे रात बोलते हैं, तो रात को जो महिला 2-2 और 1-1 बजे तक काम पे जाती है वो नहीं जावे? क्या करने आए थे? मतलब तुमको ऐसा, तुम्हारे पास वीडियो है, ऐसा कौन सा चीज बाहर लेते हैं और जाते समय मिला है वो दे दो। आपने पत्थरबाजी किया, आपने एक लेडीज के गाड़ी के ऊपर हाथ वित मारे, पत्थर मारे, उसको भगाया। कहां तक भगाया? मेरे घर तक। यानी मेरे घर तक आने की कोशिश की। यानी दूसरे उम्मीदवार के घर के ऊपर ऐसा गुंडा लोग छोड़ने का काम विरोधी पक्ष का, जो यहाँ का उम्मीदवार है, वो कर रहा है। उसने ऐसा ही अपने डॉटर इन लॉ के बारे में किया है, बहू के बारे में किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसने केस डाला है। वो तुम्हारे प्रतिज्ञा पत्र में आया करके हमको मालूम पड़ा, नहीं तो हमको इसमें का कुछ भी मालूम नहीं। जब अपने बहू का संभाल नहीं कर सकते हैं, उसको जलाने की कोशिश कर सकते हैं, वो 2-2 वीडियो निकाल सकती है, तो ऐसा नराधम उम्मीदवार, मैं नराधम ही बोलूंगा उसको, घातक उम्मीदवार, जिसको कायदा कानून मालूम नहीं,